साहब, नीचे आओ, बताता हूँ क्या हुआ है। अरे यार मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, नीचे सिग्नल नहीं आ रहे। तुम नीचे आते हो या मैं ऊपर आऊँ? अच्छा आ रहा हूँ। खुदा हाफिज, मैं आ रहा हूँ। तुम देखना आज मैं इसे कैसा टाइट करता हूँ। आज आपने साबित कर देना है महमूद साहब कि आप इसके सुतेले बाप हैं। तुम फिक्र ही नहीं करो। क्या यार महमूद साहब, ये तुम छत में क्या कर रहे थे? मैं कपड़े सुखाने गया था। छत पे कौन से कपड़े टंगे जो तुम उन्हें सुखाने गए थे? वो जानू मुंह धोते हुए मेरे ये वाले कपड़े गीले हो गए तो ऊपर सुखाने गया था। बकवास बंद करो नबील। खूबसूरत ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम छत पे किसी लड़की से मिलने गए थे। क्या? हाँ। ओ महमूद साहब क्या हो गया, आप सटी आ गए इस उम्र में यार, हमारी छत पे लड़की कहाँ से आ गई? नबील, मैंने खुद तुम्हें फोन पर किसी लड़की को छत पर बुलाते हुए सुना है। खूबसूरत तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने मियां पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। नबील, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। घर में खाने के पैसे नहीं है, बच्ची का नाम कट गया स्कूल से और तुम मोहल्ले की किसी 2 टके की लड़की के साथ इश्क लड़ा रहे हो। 2 टके की वो नहीं तुम हो। क्या? खबरदार जो मेरी स्वीटी के बारे में ऐसी कोई घटिया बात की तो। स्वीटी? हाँ, मैं उसे प्यार से स्वीटी ही कहता हूँ। हाउ स्वीट। मेरी स्वीटी इंतहाई शरीफ और नेक लड़की है। इसीलिए एक शादीशुदा आदमी से अफेयर चला रही है ना? मैंने उसे बताया ही नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। महमूद साहब, आप तो मेरी साइड पे थे। अरे वो कह तो रहा है कि स्वीटी एक शरीफ और नेक लड़की है और तुम्हें क्या चाहिए? What? हाँ, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, पर्दे वाली लड़की है। क्या वो पर्दे बेचती है? नहीं महमूद साहब, पर्दा करती है, बल्कि छत पर भी वो बुरके में आई थी। फोन पर बात करते हुए भी रुमाल रखती है। मुंह पर? नहीं, फोन पर। हाथ धोती है। खूबसूरत, तुम उस लड़की के बारे में ऐसे ही उल्टा सीधा बोल रही थी। कितनी अच्छी है हमारी स्वीटी। हाँ, बुरी तो मैं हूँ ना, मुझे ही चले जाना चाहिए यहाँ से। अरे दफा करो नबील, तुम मुझे स्वीटी के बारे में कुछ बताओ ना, मिलवाओ मुझे उससे। महमूद साहब। माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ समीना? माँ जी, आपका बेटा तो हाथों से निकल गया है। क्यों, क्या किया उसने? पड़ोस की किसी लड़की के साथ छुप छुप के चक्कर चला रहे हैं। हैं? हाँ, आज उसे छत पर मिलने भी गया है। ओए, उसकी ये जुर्रत, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। आ तू मेरे साथ चले। जी मोमो। सच सच बता, किस लड़की से चक्कर चल रहा है तेरा? मेरा चक्कर? हाँ, छत पे क्या करने गया था, जवाब दे। माँ जी, तू बीच में ना बोल रकैया, मैं इस बेवफा को नहीं छोड़ूंगी। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा मोमो, मैं छत पे कब गया हूँ? झूठ मत बोले। मुझे अभी इस फातिमा ने बताया कि आप किसी लड़की से मिलने छत पर गए थे। क्या? खूबसूरत, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। मैंने आपका नाम नहीं लिया था महमूद साहब, मैं तो नबील का बोल रही थी। झूठ बोलती है नागन, तू मुझे मेरे मियाँ के खिलाफ भड़का रही थी। मैं? हाँ, डैन तू हमारे घर का सुकून बर्बाद करना चाहती है। मुझे पहले ही शक था माँ जी कि ये औरत हमें अलग करवाना चाहती है। What? अरे हम पहले ही इतने परेशान हैं और ये औरत चाहती है कि हम लड़ लड़ के अलग हो जाएं। अरे हम अलग होकर कहाँ जाएंगे जालिम औरत? चुप कर जा पुत्र, चुप कर जा। हम कहीं नहीं जाएंगे इस घर से। अब ये जाएगी इस घर से। माँ जी, मेरी बात तो सुने। बात हो गया, अपना सामान बांध और अभी निकल जा इस घर से। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे भी नहीं रहना आप लोगों के साथ। हाँ, जाओ। चले स्टार्ट करें तखत। नबील, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। चांदी, आपने अपने पापा को खुदाफिज कहना है? नहीं। ओके, लेट्स गो। उधर तेरे मुंह तो मना करके गई है वो नहीं। खूबसूरत मेरी बेटी। पापा जी, मेरे पापा जी आ गए चले पापा जी आ गए। और मुझे मेरी बेटी नवासी को तो मिलने दो। ओ पापा जी, पहले आप हमें मिले, बाद में किसी से मिलेगा। हाय पापा जी, पापा जी, पापा जी। पापा जी आ गए। 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 लगता है पापा जी आपने वहाँ बहुत खाया है, आपके कल्ले भर गए हैं। मोटे हैं? हाँ। पापा, इन्हें छोड़ें, मुझे आपसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। तुम तो हटो, पहले मुझे अपने पापा जी को जी भर के देख तो लेने दो। पापा जी, मैंने कितना इंतजार किया आपका, आप कहाँ रह गए थे? ओ यार, मलेशिया में बेताब गुम हो गई थी। कौन बेताब अरे पापा जी की दूसरी बीवी। है? फिर मैंने उसे बहुत झूठा
बहुत ढूंढा, फिर मिल गई? नहीं तो उसके बगैर ही आ गए आप। और क्या करता, होटल का बिल बढ़ता जा रहा था, इतने पैसे लग रहे थे, मैंने सोचा इतने खर्चे में तो मैं तीसरी शादी कर सकता हूँ। भाई ठीक है, अगर बेताब वापस आ गई तो ठीक है, वरना तीसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। जाहिर है महमूद साहब, पापा जी के मुंह को खून लग गया है, अब शादी बगैर कहाँ रहेंगे? हैं? हाँ, पापा आपको तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। बेटा वहाँ पे बुलबुले नहीं आता, वो तो वापसी में मैंने जहाज में बुलबुले देखा तो पता लगा कि तुम लोग गरीब हो गए। कोई नहीं जी, अब आप आ गए ना तो हम फिर से अमीर हो जाएंगे कबीर। हाँ पापा जी, हमें नहीं पता, आप हमें अपने घर लेके चलें, अब हम इस गंदे मोहल्ले में नहीं रहेंगे। कोई जरूरत नहीं है पापा, आपके साथ अब सिर्फ मैं जाऊंगी। क्यों पापा जी, आप हमें अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे? क्यों बेटा, इन लोगों को साथ नहीं लेकर जाना? पापा आप मेरे साथ अंदर चलें, मैं आपको बताती हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ किया क्या है। मैं मजाक कर रहा था जानू। चल अपने भी। ओके जानू। यार वो तो अंदर सब कुछ अपने बाप को बता देगी। हाय पुत्र, अब हमारा क्या होगा? ओ माँ जी, मुझे कुछ सोचने तो दे यार। हाँ तो सोचता रहे, अंदर तेरी बीवी ना वहाँ गल देगी। वो क्या? वो जो नागन का होता है। नाग? नहीं, वो जो नाग के मुंह में होता है। चूहा? हैं? अरे उसने कौन सा चूहा खाया जो वो अंदर जाके उगल देगी? यार नबील, ये तुम्हारी माँ कैसी गंदी बातें कर रही है। ओ महमूद साहब चुप कर जाए यार, इस वक्त आप मुझे जहर लग रहे हैं। हाँ याद आ गया, जहर। अंदर तेरी बीवी जहर उगल देगी। वो जो अंदर उगल रही है वो जहर है? हाँ जी। अच्छा जी। नबील, तेरी ये जुर्रत! क्या हुआ पापा जी? घटिया आदमी, तूने मेरी बेटी के साथ बेवफाई की, दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहा। क्या जलील इंसान, तुमने इतना घटिया काम किया है? ओए कमीने, मेरी बहू के साथ बेवफाई की है तूने। माफी मांग इस कयूट आदमी से। मुझे माफ कर दे पापा जी। अरे माफी मांगनी है तो खूबसूरत से मांगो। जानू तुम भी मुझे माफ ही कर दो। हरगिज नहीं, तुम सब लालची और खुदगर्ज हो। मेरे पापा को देख के कैसे जबान बदल गई, वरना मुझे घर से निकाल रहे थे। क्या? जी पापा, मैं अभी सामान पैक कर रही हूँ, हम जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है बेटा। पापा जी अपना गुस्सा थूक दें। महमूद साहब, पापा जी के लिए पानी लाओ। मामा जी, आप पापा जी को एंटरटेन करें प्लीज। मैं होंदी ढोलना ढोलना सोने दी तबीयत। ओ माँ जी, इस तरह नहीं एंटरटेन करना। पापा जी को एंटरटेन करने का मतलब ये है कि उनके लिए खापा बनाएं, खाना बनाएं उनके लिए। हाँ, और इनकी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट खाना है, और वो भी बेतहाशा। क्यों पापा जी? हाँ, भूख तो लग रही है मुझे। लेकिन घर में राशन नहीं है पुत्र। और कोई बात नहीं माँ जी, पापा जी लाए 2000 रुपया, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। 2000 क्यों भाई? क्यों पापा जी, हम खाना नहीं खाएंगे क्या? ये लो, और जल्दी आना, मुझे खूबसूरत को लेकर घर भी जाना है। ओके पापा जी, चले महमूद साहब, हम लोग खाना लेके आते हैं। अब वो जो हम लेकर आएंगे वो खाना होगा। हाँ जी। अच्छा जी। हाय शाबाश, चलो 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 चलो। क्या अभी तक बेताब का नहीं पता चला? चलो 1 महीना और देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, ओके बाय। बेताब का कहीं पता नहीं चला। और दफा करें जी उसको, मैं उससे भी ज्यादा बेबाक लड़की आपके लिए ढूंढ दूंगी। हैं? हाँ, कैसी लड़की चाहिए आपको बताएं? जवान, खूबसूरत, स्मार्ट, और अगर भूरी आंखों वाली हो तो क्या ही बात है। ना तो आपने जरूर किसी की बददुआ लेनी है। हैं? पापा हम चले। ओ बेटा, बस खाना आ रहा है, खा के चलते हैं। पापा रास्ते में खा लेंगे। ओहो बेटा, मुझे बड़ी सख्त भूख लगी हुई है, तुम अंदर चलो, बस मैं खा के आता हूँ। ओके। आ गया खाना, आ गया आ गया खाना, आ गया खाना, आ गया। अरे मोमो, तुम ये डांस बंद करो, उठ के खाना लगाओ। देख नहीं रही सदीकी साहब को कितनी भूख लग रही है, उनका मुंह तरले जैसा हो गया है। हाँ, पापा जी के तो मुंह भी लटक गया है। चले चले खाना लगाई। पापा जी, पेट भर के खाया ना? किसने? अरे आपने, और किसने? हाँ, बहुत बहुत। चलिए महमूद साहब, आप पैकिंग करें। पापा जी
आप एक काम करें, आप जल्दी से टैक्सी पकड़ें। वो टैक्सी किस लिए? ओ पापा जी, मैंने बाथरूम जाना है इसलिए टैक्सी पकड़ ले। क्या हो गया आपको? पापा जी टैक्सी पर बैठकर एयरपोर्ट जाएंगे ना, फिर आगे लाहौर। आहो। अरे ऐसे कैसे जाओगे? जब तक खूबसूरत नहीं बोलेगी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। नबील, खूबसूरत तो कभी नहीं बोलेगी यार। अरे मैं मुसब कैसे नहीं बोलेगी? हम सब जाके बारी बारी उससे माफी मांगेंगे। उसका दिल बहुत बड़ा है, वो हमें माफ कर देगी। सबसे पहले मैं जाऊंगी उसके पास माफी मांगने दिलावर। महमूद। नहीं, महमूद के पास नहीं, शमेला के पास। अरे उसका नाम खूबसूरत है यार। दिलावर का। ओ सारी आप क्यों आई हैं यहाँ पे माँ जी? पुत्र, मैं तुझसे माफी मांगने आई हूँ। अच्छा। हाँ, मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। आज तक मैंने तुझसे ये बात छुपाई, पर अब कंट्रोल नहीं होता। माँ जी प्लीज बंद करें ये ड्रामा। थैंक यू पुत्र, इसका मतलब है तूने मुझे माफ कर दिया। व्हाट? अरे माफ कर दिया है। और भाइयों, माफ कर दिया है। खूबसूरत बेटा, क्या तुम मुझसे भी नाराज हो? आप तो मुझसे बात ही ना करें महमूद साहब। ठीक है बेटा, भाई मुझे भी माफ कर दिया। 22, 23, 24। ओह, माँ जी बस अब मैं थक गया। जा पुत्र, जी ले अपनी जिंदगी। अरे नबील, अब हमारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। जानू, खबरदार, जो तुमने कमरे में कदम रखा है नबील, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। देख लिया पापा जी आपने? मेरी बीवी चाहती नहीं है कि मैं उससे माफी मांगू। मशरकी औरत है। जानू, मैं तुम्हें सलूट करता हूँ, और पापा जी मैंने आपको सलूट रख के मारना है। चाहे महमूद साहब सामान पैक करें, पापा जी को देर हो रही है। पापा जी हम बिजनेस क्लास में जाएंगे, इकोनॉमी में नहीं जाएंगे। अरे मैं तुम लोगों को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों बटवाए पापा जी? क्योंकि मेरी बेटी ने तुम लोगों को माफ ही नहीं किया। अरे लेकिन मुझे तो माफ कर दिया उसने। हाँ जी, मुझे भी, और मेरे तो वो गले भी लगी थी। बस बस रहने दो, मैं सिर्फ अपनी बेटी को अपने घर लेकर जाऊंगा। ठीक है पापा जी, तो फिर ले जाए अपनी बेटी को अपने घर। अरे ये क्या कह रहे हो नबील? हम सब मारे जाएंगे यार। और ले जाए महमूद साहब ये अपनी बेटी को अपने साथ। मैं भी देखता हूँ कितने दिन रखेंगे ये अपनी बेटी को अपने साथ, और क्या मुंह दिखाएंगे इतना बड़ा ये दुनिया वालों को। पापा जी शायद आप भूल रहे हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत को अपने साथ लेके गए ना, तो ये आपकी तीसरी शादी नहीं होने देगी। एक्सक्यूज मी। जी 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 जी। ओ बेटा, नबील इतना बुरा आदमी भी नहीं है। क्या? हाँ बेटा। पापा ये आपको अचानक क्या हो गया? देखो ना बेटा, ऐसी छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं। इसका मतलब ये तो ना हुआ ना कि तुम अपने ससुराल वालों को छोड़ दोगी। पापा आपको पता है इन लोगों ने मेरे साथ कितना जुल्म किया है। हाँ बेटा, तुम इनसे बदला लेना लेकिन साथ रह। पापा तुम मेरी खातिर उसे माफ कर दो। तुम सब एक टीम हो, टीम। बुलबुले को तुम सबकी जरूरत है। हैं? और चल दफा कर बेटा, गुस्सा थूक दो। ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या? नबील नौकरी करेगा, घर पे नहीं बैठेगा। ठीक है, फोन पे लड़कियों से बात भी नहीं करेगा, ये भी ठीक है। और चांदी को स्कूल छोड़ने और लेने भी जाएगा। हाँ बेटा, मैं उससे अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता हूँ। कैसा? ठीक है। नबील बेटा, ये तुम साइन कर रहे हो या अपनी तस्वीर बना रहे हो? पापा जी साथ साथ मैं अपनी शर्तें भी तो लिख रहा हूँ ना। कैसी शर्तें? ये ले पापा जी, ये ले। ये क्या है? आपकी मुझे हर शर्त मंजूर है, लेकिन उसके आगे मैंने अपनी शर्त भी लिख दी है। ऐसा क्या लिख दिया है तुमने? वो कुछ नहीं महमूद साहब, पापा जी ने लिखा कि मैं मोबाइल पर लड़कियों से बातें नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे होम थिएटर लगवा दे ताकि मैं बोर ना हूँ। और नौकरी? हाँ जानू, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मुझे एक ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए 1800 सीसी, जिसमें मैं बैठकर ऑफिस जा सकूँ। शाबाश पुत्र, और लिख दे। कागज तो इन्होंने फाड़ के ही फेंकना है ना। अरे बस इतनी सी शर्त है? अरे मैं तो तुम्हें अपनी आधी जायदाद भी दे दूंगा। क्या? अपना बिजनेस भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्या? पापा ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे कोई नहीं बेटा, ख्वाब ही तो है। आँख तो इसकी तख्त पे ही खुलनी है। ओए उठ जा मनोज,
उठ, मक्खियां मुंह पे बैठ रही हैं तेरे, उठ। ओए उठ भी जा। पापा जी, पापा जी कहाँ माँ जी? पापा जी, कौन पापा जी? वो पापा जी आए थे हमें अमीर करने। पापा जी कहाँ हैं? ओए मनूस, हमारी किस्मत में गरीब ही रहना लिखा है। चल दफा हो जा, बाल्टी भर के ला पानी की। ओ नहीं माँ जी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं